मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेस्बियन ट्यूशन टीचर का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज 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 यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि चारू बीमार पड़ जाती है, फिर आकृति उसे देखने आती है। आकृति को पता चलता है कि चारू को तो टाइफाइड हो चुका है और चारू इस समय बहुत ही कमजोर पड़ जाती है, उसे बहुत ही वीकनेस हो चुकी थी। चारू का मैथ्स का एग्जाम भी आ जाता है तो चारू ना चाहते हुए भी एग्जाम देने जाती है। उसका एग्जाम अच्छा नहीं जाता और इस समय आकृति उसके साथ हमेशा थी, उसे घर लेके जाती, उसे कमरे तक छोड़ती। फिर ताहिरा एक दिन चारू के पास आती है, उससे कहती है कि चारू मुझे नानी के घर जाना है क्योंकि मेरी नानी की तबीयत खराब हो गई है। तो चारू कहती है यार तबीयत तो मेरी भी खराब है ना और इस समय मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम जा रही हो। तो ताहिरा उसे कहती है जानू मुझे माफ कर दो, मुझे जाना पड़ेगा। और ये कह के ताहिरा वहाँ से चली जाती है। ताहिरा के नानी के घर गए वो 1 महीने हो चुके थे और अभी तक ताहिरा का कोई भी अता पता नहीं था। आकृति चारू के पास आती है, उससे कहती है कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो चारू उसे मना कर देती, वो कहती है मेरा कहीं मन नहीं है जाने का, क्योंकि चारू अंदर ही अंदर टूट सी गई थी। वो ताहिरा को बहुत मिस कर रही थी क्योंकि चारू ताहिरा से सच्चा प्यार करती थी। फिर चारू खुद से कहती है कि आने दो इस ताहिरा की बच्ची को, मैं भी इससे बात नहीं करूंगी, कितना तड़पा रही है ये मुझे। इसी बीच अवनी चारू के घर आ जाती है। जब चारू अवनी को देखती है तो वो देखती है कि ये शादी के बाद बहुत बदल चुकी है और उसे पता चलता है कि अवनी अब प्रेग्नेंट है। तो फिर वो सीधा अवनी को गले लगा लेती है। वो कहती है कि मुबारक हो, 1 साल में इतना कुछ बदल गया। उसकी बात सुन के अवनी हंसते हुए चारू को कहती है कि मैंने तुझे बहुत मिस किया यार। अच्छा ये सब छोड़, आकृति कहाँ है? तो फिर चारू कहती है पता नहीं, मुझे होगी कहीं। फिर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। अवनी अपने हस्बैंड की पिक्स दिखाती है। फिर अवनी चारू को कहती है अच्छा तेरा कोई बॉयफ्रेंड बना या तू अभी तक सिंगल ही है? तो चारू कहती है अरे कहाँ, इन सब में मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है। तो अवनी उसकी कान खींचते हुए कहती हूँ बेटा मुझे तेरे बारे में सब पता है, पक्का तेरा कोई होगा, बस तू मुझे बताना नहीं चाहती। तो चारू कहती है अरे कुछ नहीं है यार, ऐसा और होता तो मैं तुझे जरूर बताती। फिर पीछे से आकृति भी आ जाती है। वो जैसे ही अवनी को देखती है उसे गले लगा लेती है और दोनों की आंखें नम हो जाती है क्योंकि आकृति और अवनी और चारू बहुत सालों बाद एक दूसरे से मिले थे। फिर वो दोनों अपने बचपन की और अपने स्कूल की बातें याद करने लगते हैं। फिर चारू आकृति को साइड में लेके जाती है, उससे कहती है कि यार ताहिरा 1 महीने से नानी के घर गई है, उसका कोई अता पता नहीं है, क्या तुम उसका कुछ पता कर सकती हो? तो आकृति कहती है कि मैं क्यों करूँ उसका कुछ अता पता, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और सच बताओ चारू तो मुझे ना ताहिरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उसी के वजह से हम दोनों की दोस्ती में दरार आई। और आकृति चारू की कुछ भी हेल्प नहीं करती। फिर ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। अब चारू से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता तो वो ताहिरा के घर जाती है। जब वो ताहिरा के घर जाती है तो वो देखती है कि उसके घर में तो ताला बंद है। जब पड़ोसियों से पूछती है तो पड़ोसी उसे बताते हैं कि उसके पापा का तो ट्रांसफर हो गया, तो उसकी पूरी फैमिली उसके पापा के साथ ही गए हैं और चारू का तो एक नए स्कूल में एडमिशन हो गया। ये सुन के चारू के पैर से तो जमीन ही खिसक जाती है। चारू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि मैं आखिरी बार उससे मिल भी नहीं पाई। और चारू अब ताहिरा को कहीं ढूंढ भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास कोई साधन भी नहीं था। घर जाके चारू बहुत रोती है। पीछे से अवनी आती है, उसको रोता वो देखती है। ये बात वो आकृति को भी बताती है तो आकृति उसके पास आती है। उससे थोड़ी सी खुशी होती है ये जान के कि ताहिरा यहाँ से जा चुकी है हमेशा के लिए। फिर अवनी और आकृति चारू से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जो चारू को पसंद होता है वो दोनों उसके लिए बनाते हैं और उन दोनों का प्यार देख के चारू अब धीरे धीरे ताहिरा को भूलने लगी थी। देखते ही देखते आकृति और चारू 12th पास कर जाते हैं और ये फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन कराते हैं। और कॉलेज घर से दूर था इसलिए वो वहाँ पे एक हॉस्टल में रहते हैं। चारू जिस हॉस्टल में रहती थी वहाँ पे आकृति भी रहती थी, लेकिन आकृति दूसरे कमरे में रहती थी और जिस कमरे में चारू रहती थी उसकी एक होमी यानी कि रूममेट भी थी। वो एक लड़की थी जो कि बहुत खूबसूरत थी और उसका नाम था हरमनप्रीत। हरमनप्रीत खूबसूरत तो थी, साथ में वो बहुत समझदार भी थी। और एक दिन जब चारू की क्लास में सीनियर्स रैगिंग करते हैं तो फिर पीछे से हरमन आ जाती है। तो फिर चारू को वो बड़े सीनियर्स गर्ल्स कहती है कि चल अपने रूममेट को किस कर, तभी हम तुझे छोड़ेंगे वरना इसी कमरे में बंद कर देंगे। तो चारू कहती है ये क्या बदतमीजी है, मैं क्यों करूँ अपने रूममेट को किस? तो वो सीनियर गर्ल्स कहती है अरे शुक्र कर कि हमने तुझे बहुत ही इजी पनिशमेंट दी है, वरना और कोई होती ना तो पता नहीं तेरे साथ क्या करते। तो चारू ना चाहते हुए भी हरमनप्रीत को एक फ्रेंच किस कर देती है, वो भी स्मूच वाली। ये देख के वहाँ की सभी सीनियर गर्ल्स हक्का बक्का रह जाती। वो कहती है किसने इतनी आसानी से कैसे कर दिया। फिर वो सीनियर गर्ल्स कहती है कि ठीक है अब तुम दोनों को कोई भी रैगिंग नहीं करेगा।
फिर चारू जब अपने हॉस्टल में जा रही थी तो उसे आकृति दिखती है। वो उसे देख के कहती है कि यार आजकल तुम कहाँ हो। तो आकृति उसे कुछ जवाब नहीं देती। वो कहती है कि मैं कहीं भी रहूँ, तुमसे कोई मतलब। फिर चारू समझ जाती है कि ये अभी भी नाराज है। फिर वो आकृति से बात करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और वो आकृति को बेबी कह के बुला रहा था। फिर आकृति कहती है कि हाँ बेबी, मैं बस आ ही रही हूँ। इससे चारू को पता चलता है कि वो लड़का आकृति का बॉयफ्रेंड है। ये जान के चारू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर रात को जब चारू सो रही थी तो हरमनप्रीत उसके पास आ जाती है। उससे कहती है कि क्लास में तो तूने कमाल कर दिया यार, बिना सोचे समझे किसी कर दी। तो चारू उसे कहती है कि यार मैंने जानबूझ के थोड़ी किया। तो हरमन कहती है कोई बात नहीं, जानबूझ के नहीं किया ये तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे किस करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। ये सुन के चारू बहुत खुश होती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि हरमनप्रीत भी उसके जैसे ही फीलिंग्स रखती है। जिस कमरे में चारू सोती थी वहाँ पे 2 बेड थे, लेकिन हरमन अपने बेड पे नहीं सोती थी, वो चारू के बेड पे आके ही सोती थी। शायद उसे चारू पसंद आने लगी थी। हरमन जानबूझ के चारू को छेड़ती थी, उसके साथ मजाक करती थी और उसके साथ नॉटी जोक्स मारती थी। उसके जोक्स सुन के हंसी तो नहीं आती थी, लेकिन हाँ चारू के अंदर की फीलिंग्स जरूर जग जाती थी। एक दिन उस होटल में सभी रूम की लड़कियां इकट्ठा होती है और डांस करने लगती है, जिसमें चारू और हरमन भी बहुत ही डांस करती है, जिस वजह से उन दोनों की बॉडी बहुत ही पसीने पसीने हो जाती है। पसीने से तरबतर होकर दोनों कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद हरमन दरवाजा बंद कर लेती है और वो बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे कपड़े उतार देती है। और ये पहली बार था जब चारू ने हरमन को बिना कपड़े के देखा था। और अंदर ही अंदर अब चारू के अंदर हरमन के लिए फीलिंग्स जागने लगती है। हरमन बिल्कुल भी नहीं शर्माती और वो नहाने चली जाती है। जब हरमन नहा के आती है तब भी उसने कपड़े नहीं पहने होते हैं, तो चारू उसे फिर घूर घूर के देखने लगती है। तो हरमन सीधा आके चारू के पास बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है। फिर चारू भी उसके होठों पे अपना होठ रखते हुए पूरा ही उसमें खो जाती है। आखिर कब तक चारू अपने फीलिंग्स को दबा के रखती है, उसकी जितनी भी फीलिंग्स थी सारी बाहर आने लगती है। फिर हरमन बेड पे लेट जाती है और चारू उसके ऊपर आ जाती है। फिर उसके गीले बदन को, जो कि ठंडा पड़ा था, उसे गर्म करती है। हरमन से भी कंट्रोल नहीं होता, वो भी चारू के प्राइवेट पार्ट पे हाथ फेरने लगती है और दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। फिर हरमन से और वेट नहीं होता, फिर वो चारू को पलट देती है। फिर वो चारू के ऊपर आ जाती है। फिर वो चारू के मेन पार्ट को अपने पार्ट में लगाती है और अपने आप को शांत करती है। फिर दोनों को जो चाहिए होता है वो उसे मिल जाता है और वो दोनों सो जाते हैं। फिर दोनों सुबह उठते हैं तो दोनों के चेहरे पे एक ऑकवर्ड सी स्माइल होती है। तो हरमन चारू को रिलैक्स फील करवाती है। फिर चारू जब कमरे से बाहर जाती है तो उसके पास आकृति आती है। वो कहती है कि सुनो, मैंने कल ताहिरा को देखा था। ये सुन के चारू बहुत खुश होती है। फिर वो आकृति से पूछती है कि तुमने उसे कहाँ देखा। तो फिर वो कहती है कि मैंने उसे घर पे ही देखा। ये सुन के चारू और खुश होती है। फिर वो दौड़ी दौड़ी अपने घर की तरफ चली जाती है। तो पार्ट 2 के लिए बस इतना ही। अब हम पार्ट 3 में देखेंगे कि क्या होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करना।